कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल जी तिवारी, इनसे हम आज रूबरू हो रहे हैं। जानते हैं कि इन्होंने राजनीति में पहली बार कब कदम रखा और अब तक क्या सफलता हासिल की और इनका राजनीतिक अनुभव क्या, इस पर हम बात करना चाहेंगे। तो सर, आपने राजनीति में कब शुरुआत की और क्या अनुभव रहा आपका? सबसे पहले तो मैं आपका राजस्थान न्यूज 24 का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे ये मौका दिया। राजनीतिक शुरुआत मैंने 1985 से शुरू की। उससे पहले यहाँ कांग्रेस का सारा धारमदार मेरे पिताश्री 1965 से संभालते थे, स्वर्गीय भंवरलाल जी तिवारी। वो सरपंच भी रहे और राजनीतिक संगठन में भी अच्छे पदों पर रहे और संघर्ष किया उन्होंने बहुत। पूर्व जागीरदार शिवचंद दास जी जो हमारे पूर्व विधायक रहा करते थे, उनका बहुत दबदबा था और कांग्रेस का नाम नहीं लेने देते थे। उस जमाने में मेरे पिताजी ने पार्लियामेंट छोड़ के 1965 में यहाँ से कांग्रेस का झंडा पकड़ा और तब से अब तक मेरा परिवार कांग्रेस के साथ लगा हुआ है, संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस का सेवा कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। मैंने 1985 में सर्वप्रथम यूथ कांग्रेस मोहनगढ़ लोक अध्यक्ष के पद पर हासिल हुआ। उसके बाद में 85-86 में पहली बार पंचायत राज में उप सरपंच बन गया, वार्ड का चुनाव लड़के उप सरपंच बना, निर्विरोध बना। उसके बाद 95 में पुणे में सरपंच की तैयारी की, लेकिन आरक्षण लागू होने की वजह से ऐसी महिला सीट आने से हम पूर्व सरपंच श्रीमती पाली देवी खटीक, जो वर्तमान में मेरे अभी पंचायत समिति सदस्य है, उसको हमने सरपंच का उम्मीदवार बनाया। 500 वोटों से सरपंच जिताया और 14 वार्ड मेंबर जो हम जीत गया है एक ही ग्रुप के। और पुणे में दूसरी बार निर्विरोध सरपंच बनने का मुझे मौका मिला। मैं पाली देवी को सरपंच बनाया, मैं उप सरपंच निर्विरोध बना। उसके तत्पश्चात लगातार 2000 के अंदर जो है हमारे ओबीसी की सीट आई थी और 29 दिसंबर 99 को मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मैं बेड रेस्ट रहा। उस चुनाव में मैं सहयोग नहीं कर पाया, ओबीसी का हमारा सरपंच नहीं बन पाया, विरोधी पार्टी का सरपंच बना। 2005 में पुणे राजनीतिक शुरुआत करते हुए मैं जो है स्वयं जनरल की सीट होने की वजह से मैंने चुनाव लड़ा, सरपंच बनाऊं। और पहला चुनाव संघर्षमय था, विपक्ष की सरकार थी और कालूलाल जी गुजर जो है मंत्री होते हुए, राजस्थान सरकार के मंत्री होते हुए उन्होंने मेरे विरुद्ध प्रचार किया और उन्होंने संघर्ष करके मैं जो है चुनाव जीत हासिल की। उसके तत्पश्चात 2010 में पुनः सामान्य महिला की सीट आई, जिसमें मेरी पत्नी कैलाश देवी तिवारी सरपंच का चुनाव लड़ी और 500 वोटों से जीती। 95 में कैलाश देवी जो है आरक्षण लागू हुए, जिला परिषद वार्ड नंबर 2 से कैलाश देवी को सरपंच का चुनाव पंचायत जिला परिषद का वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ा। 9 पंचायतें आती है, उमरी, किलेश्वर, लिम्बाड़ा, खरड़ा, पेमाली, रामपुरा, चावंडिया, आमलगला और देवता। इनमें से बीजेपी सरकार होते हुए भी हमने उस संघर्ष में पेट्रोल पंप के मालिक के विरुद्ध चुनाव लगे। उस आदमी ने 14 गाड़ी लगाई मेरे खिलाफ और मैं एक गाड़ी से चुनाव लड़ा और उस समय भी हमने 588 वोट से वो सीट निकाली। तब से अब तक लगातार आ रहे हैं। पिछला चुनाव 15 से 20 का जानबूझ के चुनाव में मुझे कालूलाल जी ने काउंटिंग में हराया, लेकिन स्थिति ऐसी थी, पुलिस जाब्ता जो है 250-300 लगा रखे थे, उस वजह से हमने रिकाउंटिंग नहीं करवाई। माहौल खराब होने की वजह से हमने हमारी हार स्वीकार कर ली। इस बार हमने 2020 में जनरल महिला की सीट आई, मेरी पत्नी को पुनः चुनाव लड़ाया और 591 वोट से हमने ये सीट निकाली। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आपका अब तक 64 साल की एज में है, कभी आपने सोचा है कि वो स्थानीय आपके पापा का एमएलए से और सीएम से कई लिंक थे, आपने कभी सोचा कि भाई पापा का जो बेनिफिट मैं लूँ और मैं भी एक एमएलए की दावेदारी करूँ या टिकट मांगूँ आगे से? ऐसा हुआ, हमने टिकट मांगे है और वजूद भी था, हमारा संपर्क भी था। राजनेता मुंशीचरण माथुर साहब से बहुत अच्छा रिलेशन रहा है और उन्होंने एक बार आश्वासन भी दिया है। 2008 में ऐसी स्थिति आई, मैं आपको बताऊं, जब दिल्ली में सीपी साहब ने मुझे बिठाया रखा, स्थितियाँ संघर्षमय हो गई और मेरा नाम दिल्ली तक भी गया था। लेकिन फिर उस वक्त जो है सीपी जोशी साहब ने मुझे ये कहा कि यार गोपाल, अपने सामने एक समस्या आ रही है कि
उल्टा बनेड़ा की एक सीट कम होने की वजह से सिटिंग एमएलए रामलाल जी जाट है, उनको कहाँ से चुनाव लड़ा। तो मैंने ये कहा कि साहब आप उनको वहाँ भेज दो, कोई बात नहीं, कांग्रेस का आदमी, हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे और रामलाल जी के लिए हमने की। उसके बाद उनका टिकट फाइनल होते ही हल्दीराम गेस्ट हाउस ने जो है मुझे बुलाया गया। मैं दिल्ली पहाड़गंज में ठहरा हुआ था, रामपाल शर्मा जी का फ़ोन आया कि यार आप कहाँ हो। मैंने कहा साहब पहाड़गंज हूँ। तो टिकट आपके रामलाल जी का हो गया, मुझे पता है साहब, तो कहा मिल लो। तो मैं गया हल्दीराम गेस्ट हाउस, मिला उनसे, आधा तो उनके मिल के आया, चर्चा करके आया। वो मंडल की जो हमारे मेरे में जो अनुभव था, उस अनुभव के अनुरूप रामलाल जी को हमारे कार्यकर्ताओं की सबकी व्यवस्था बता गया है कि इनसे आप मिल लेना, ताकि अपने को सब कार्यकर्ता एक साथ हो जाएंगे, आराम से अपन चुनाव लड़ जाएंगे। हम 2008 का चुनाव लड़ने में सफल रहे, हमारी रणनीति सफल रही, हम चुनाव जीत गए। उसके बाद मैंने टिकट मांगना बंद कर दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में एक पूरा लोगों का ये आरोप था कि गोपाल तिवारी और कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़ के जाना चाह रहे थे। आप उस आरोप को क्या मानते हैं? आरोप हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है। मेरी नाराजगी थी, और नाराजगी इस वजह से थी जब रामलाल जी जाट पिछले चुनाव में वहाँ से छोड़ रहे थे हमारे को 13 में। तो मैंने उनसे निवेदन किया था, हम दिल्ली मिल गए थे, चाय हम लोगों के साथ भी AICC। मैंने कहा सर आप क्यों छोड़ रहे हो, हमें कोई टिकट देता नहीं है, और कार्यकर्ता सब आपके संपर्क में आ गए, आप अनुभवहीन है, मंत्री रहे, मंडल से मंत्री बने, आप यहाँ से मत छोड़ो। तो उन्होंने कहा यार मैं मंडल में कितने बार रुकूंगा, क्या करूँगा, मैं मेरे घर में ही छोड़ूंगा क्या। वो जो है उन्होंने कहा उसकी मैं वापस ये 18 में आए, तो मेरे मन में वो खटास थी, आप हमें 13 में छोड़ दी क्यों गए, आज वापस आ रहे हो, कभी हम गए सिजारा कितने साल हो गए। इस वजह से मेरी ये नाराजगी थी। मैं कांग्रेस का आदमी, या तो मुझे कोई साबित करा दे कि गोपाल तिवारी ने वहाँ गलत प्रचार किया, या मुझे प्रमाणित कराओ ताकि मैं कांग्रेस का। ये रामलाल जी आए, कभी भी आमने सामने होंगे तो मैं मंत्री महोदय के समक्ष ये बात हम रूबरू कराएंगे कि मैंने ये कहा कि मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, आपका व्यक्ति से इस चुनाव में मेरी नाराजगी है, आपने मुझे मना किया, इसलिए मैं काम नहीं करूँ। अब स्वविवेक से लोगों ने कह दिया, कुछ मुझे काट के आगे जाने के लिए लोगों का ये अच्छा बहाना मसाला है, इसलिए उन्होंने मंत्री महोदय को कुछ भी जाके कहा हो। बाकी मंत्री जी है मन में आज भी है गोपाल तिवारी मेरे विरुद्ध काम नहीं। आप भी सरपंच रहे हैं, अभी आपकी धर्मपत्नी भी सरपंच है, तो आपने पंचायत के लिए क्या विकास किए? पंचायत के लिए मैंने विकास मेरे कार्यकाल में, मैं आपसे जानकारी में देता हूँ कि मेरे यहाँ आने वाली पंचायत जो भी बंदा सरपंच बने उसको कोई पानी रोकने का काम करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने मेरे कार्यकाल में एनीकट बनाए, डेवलपमेंट किया, वाटर सेक्टर चलाई हमने 2005 में। उस दरमियान हमने पौधे लगाए। पूर्व में जो हमारे रामलाल जाट साहब हैं जो यहाँ के सरपंच हैं, एक्सपायर हो गए जो गुजर हैं, उनके कार्यकाल में बिहारी लाल जी पारिक विधायक थे। जब अकाल राज चलता था उस जमाने में ये कंडीशन थी कि लोग बाग अकाल राज में काम पे जाते, एक भी पौधा उस तालाब के आसपास नहीं था। लकड़ी ले जाते, लकड़ी के ऊपर बोरी का पाल डाल के जो वो छाया करके बच्चे को सुलाते थे। आज मेरे यहाँ ये कंडीशन है पौधे के मामले में, एक जंगल में जाता तो आदमी को डर लगता है। इतने पेड़ पौधे लगाए मैंने, अभी बापू वाटिका भी बनाई इस मैडम के कार्यकाल में, वो बहुत अच्छी सफल है। और भगवान ने चाहे तो इसको मैं पार्क का रूप दूंगा, डेवलप कर रहा हूँ। करीब 800-800 पौधे मेरे डेवलप हो चुके। इस बार भी पौधे लगाने का प्रावधान है, 200-300 और जो पौधे चले गए वहाँ पौधे लगाऊंगा, उसको डेवलप करूँगा। अभी बहुत कम महीने बाकी हैं, 15-16 महीने बाकी रहे हैं सरकार के, तो आपको क्या लगता है इस बार भी आएगी वापिस कांग्रेस सरकार? सरकार तो रिपीट होगी, बिल्कुल होगी। गहलोत साहब के जो कार्यकाल है, कार्य जो रहा है सराहनीय कार्य, जो उनके चाहे चिरंजीवी योजना ले लो, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए लो, अन्य योजना, कोई भी किसी तरह का काश्तकारों से संबंधित है, वो सीधे जनता से जुड़ी हुई है। और हमारे मंडल की ये हालत है, मंडल में मैं मंडल उधर इलाके की नहीं कह सकता भाई, कनाडा में तो काफ़ी काम हुए हमारे। हॉस्पिटल ले लो, पंचायत समिति ले लो, ITI ले लो, कॉलेज ले लो, इतने काम हुए। तो हम उम्मीद रखेंगे कि जनता उस काम को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस को वोट करेगी और कांग्रेस की गहलोत सरकार पुनः रिपीट होगी।